2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। राजस्थान के बेरोजगार युवाओं की समस्याओं को लेकर राजस्थान बेरोजगार यूनियन के अध्यक्ष हनुमान किसान आज मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। ओएसडी से मुलाकात करी है और 11 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा है, जिसमें बेरोजगार युवाओं की मांग उठाई है। जो भर्तियां राजस्थान सरकार ने निकाली हैं और जो भर्तियां चल रही हैं, उसमें किसी में पद बढ़ाने की मांग थी, तो किसी को नियमित करने की मांग थी, तो किसी में अलग अलग जो मांग थी वो लेकर के हनुमान किसान ओएसडी से मिले हैं और मुख्यमंत्री के नाम 11 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा है और उस ज्ञापन में युवाओं की मांगे रखी हैं। तो खास बात करने के लिए हमारे साथ हनुमान किसान मौजूद हैं, उन्हीं से बात करेंगे और जानेंगे कि युवाओं की जो मांगे हैं, समस्याएं हैं, क्या है, बेरोजगार जो हैं उनकी प्रमुख समस्याएं क्या है और क्या उनसे चर्चा हुई, क्या बात हुई, क्या सरकार से आश्वासन मिला। तो आपने 11 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा है, मांग पत्र सौंपा है, तो आपको क्या आश्वासन मिला? ये जो 11 सूत्रीय मांगे हैं लगातार आप उठा भी रहे हैं, अपन बात भी कर रहे हैं, तो इस बार जो आपकी मुलाकात हुई उसमें क्या आश्वासन मिला और किस तरीके से आपने बातें रखी? देखिए, सबसे पहले तो मैं द नगरी मीडिया और एजुकेशन नगरी का धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि आप लगातार प्रदेश के युवाओं की आवाज़ को बुलंद कर रहे हो, जिसका परिणाम प्रदेश के युवाओं को धीरे धीरे मिल रहा है। आज हमारे 3 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल की विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी की ओएसडी से मुलाकात हुई है और हमने जो प्रमुख जो ऐसी मांगे जिसको लेकर प्रदेश का बेरोजगार पिछले साल भर से भटक रहा है, दर दर की ठोकर खा रहा है, क्योंकि इन दिनों प्रदर्शन करने के लिए प्रशासन अनुमति नहीं दे रहा। ऐसी हर साल जब विधानसभा सत्र चलता है तो हम विधानसभा का घेराव करते हैं, जिससे सरकार तक डायरेक्ट हमारी मांग पहुंच सके, क्योंकि कई विभाग ऐसे हैं जिसमें अधिकारी नहीं सुनते, कई मंत्री हमारी नहीं सुनते। तो हमारे पास भी साल में एक ही अवसर आता है कि जब विधानसभा चले तो हम अपनी शक्ति प्रदर्शन करके माननीय मुख्यमंत्री जी तक अपनी बात को पहुंचा सके। इस बार भी हमने वही किया। हमें प्रदर्शन करने की तो अनुमति नहीं मिली, लेकिन हमें एक डेलीगेशन का बुलावा है कि आपके एक डेलीगेशन को हम विधानसभा में मिलवा देते हैं। उसके तहत आज 3 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल की हमारी मुलाकात हुई है। मुलाकात के दौरान हमने विभिन्न 11 प्रमुख मांगे हैं, उनको ओएसडी साहब के समक्ष रखा है। तो कंप्यूटर अनुदेशक को नियमित करने की जो मांग थी, ठेके पर सरकार ने भर्ती निकाली थी, तो उस पर क्या कुछ रहा? देखिए, सबसे प्रमुख मांग और सबसे पहली मांग हमारी यही थी कि कंप्यूटर अनुदेशक की जो पिछली वैकेंसी आई थी वो नियमित वैकेंसी आई थी 10,157 पदों पर। उसमें से लगभग 6,000 पदों पर तो ज्वाइनिंग हो गई थी, 4,000 पद उसमें खाली रह गए थे। लेकिन बीजेपी सरकार जैसे ही सत्ता में है तो बीजेपी ने एक 837 पदों पर वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक ठेके पे लगाने का उन्होंने एक आदेश निकाला था, जिस आदेश के यह आदेश लगभग 17 दिसंबर 2024 को हमारे सामने आया था और हमने 24 दिसंबर से ही संघर्ष करना शुरू कर दिया था। उसके बाद में हमने लगभग 40 से ज़्यादा एमएलए और मंत्रियों को हमने ज्ञापन दिया, पत्र लेखन अभियान भी चलाया था। उसके बाद में भी माननीय शिक्षा मंत्री जी से हमें संतुष्टपूर्ण जवाब नहीं मिला। डिपार्टमेंट भी कहीं ना कहीं लिपापोती कर रहा है कि साहब हम चाहते थे कि साहब अनुबंध पर आएगी, ये नियमित आएगी, लेकिन डिपार्टमेंट ये नहीं कह पा रहा कि हम अनुबंध पर निकालेंगे या सुविधा पे निकालेंगे, नियमित निकालेंगे। सेम चीज़ माननीय जो शिक्षा मंत्री जी है उनसे भी यही चीज़ हमें बार बार कहने को मिल रही थी। इसको लेकर आज हमने प्रमुखता से ओएसडी साहब के समक्ष बात रखी। कल भी हमारी इसी को लेकर कुछ मांगे थी, जो कि सीएसटी या फिर ओएसडी साहब ने हमें हमारी कल एक और मुलाकात करवा रहे हैं। वहाँ पर भी मैं मजबूती से मांग रखूंगा और हमें पूरा भरोसा है कि इस बार जो कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती है, जो ये अनुबंध आदेश है, सरकार वापस लेगी और एक अच्छे पदों पर नियमित भर्ती देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपकी 11 सूत्रीय मांग है, उसमें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की भी मांग है, उसमें जीके के वेटेज को बढ़ाने की मांग चल रही है, तो उसमें क्या कुछ चर्चा हुई आपकी? देखिए, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में अगर जीके की मैं बात करूं तो ये मांग अगर कोई प्लेटफॉर्म मजबूती से बुलंद करा था वो एजुकेशन नगरी और द नगरी मीडिया था। इसी के परिणाम स्वरूप आज कई बीजेपी के पदाधिकारी और नेता है जिन तक ये बात पहुंची है। कल भी मेरे पास कई लोगों की कॉल आए थे जो कह रहे थे कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, इसका मुद्दा हाईलाइट हो रहा है, इसका क्या प्रकरण है। उससे पहले भी मैं 2-3 दिन पहले बीजेपी कार्यालय में कई लोगों से मिला था और मजबूती से बात रखी थी। अच्छी बात युवाओं के लिए ये है कि सरकार ने ये एक्सेप्ट किया है कि अधिकारियों ने अनन पनन में सिलेबस जारी किया है। इस सिलेबस, ये जो सिलेबस है वो अमनोवैज्ञानिक है, अतार्किक है, इसमें कोई विश्वसनीयता नहीं है। इसमें कोई भी ये नहीं कह सकते कि सिलेबस जो है एक व्यवहारिक सिलेबस है। इसलिए कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि अब सरकार इसको लेकर सकारात्मक रहेगी। आज ओएसडी साहब ने भी सकारात्मक रूप दिखाते हुए कल हमारी एक और इसको लेकर जो है वार्ता प्रस्तावित है और यह आश्वासन दिया है कि निश्चित तौर पर इसमें जो भी संभव होगा हम बदलाव करवाएंगे, चूँकि अभी समय है, अभी भर्ती की परीक्षा में भी समय है और आवेदन प्रक्रिया शुरू होने में भी समय है। तो मुझे लगता है कि आसानी से इसमें हम सफल हो पाएंगे और ये जो युवा जिस मंशा के साथ ये मांग बुलंद कर रहे हैं उनकी मांग जरूर पूरी होगी। तो इसमें जैसे स्कूल व्याख्याता है, पशु परिचर की भर्ती है, इसमें पदों को बढ़ाने की युवा मांग कर रहे हैं कि
पद कम है, भर्तियां जो निकाली हैं वो कम है, इसमें पद बढ़ाने की आवश्यकता है, इसको लेकर के आप भी लगातार मांग कर रहे हैं सरकार से। देखिए, सबसे पहले मैं पशु परिचर की बात करता हूँ कि पशु परिचर की जो वैकेंसी है वो 2023 में विज्ञप्ति जारी हुई थी और दिसंबर 2024 के फर्स्ट वीक में इसकी एग्जाम हो गई है। ये 5934 पदों पर ही भर्ती जारी हुई थी। इस भर्ती में एक सिलेबस की विसंगति जो भी हमने मजबूती से मांग बुलंद की थी, जब माननीय बोर्ड अध्यक्ष जी से और विभाग में और माननीय मंत्री जी की तीनों की हमने मीटिंग करवाई। मीटिंग करवाने के बाद में वो सिलेबस की विसंगति दूर हुई, जिसका परिणाम ये रहा कि जो एग्जाम हुई है वो बिल्कुल पारदर्शिता के साथ रही है। कोई विवादित परीक्षा नहीं रही, कोई विवादित प्रश्न नहीं थे और बहुत अच्छी तरीके से एग्जाम हुई है। लेकिन इसमें अभी हाल ही में 528 पदों पर वित्तीय स्वीकृतियां मिली है। जैसे ही वित्तीय स्वीकृति मिली तो हमें लगा कि माननीय मंत्री साहब से मिलना चाहिए और अभी 4 फरवरी 2025 को ही माननीय मंत्री जी से हम मिले हैं। उसके बाद में आज भी प्रदेश के संबंधित जो युवा थे उनके साथ माननीय मंत्री जी के आवास पर भी मुलाकात हुई है। उसके बाद में विधानसभा में भी मजबूती से मांग रखी है, लेकिन विभाग और मंत्री जी इसको लेकर नकारात्मक है, सकारात्मक नहीं है। उनका ये कहना है कि चूंकि परीक्षा का आयोजन हो चुका है और हम और कई नए जो है सेंटर खोलेंगे और हम कई नए पद सृजित करेंगे, जिसके बाद में खाली पदों को मिलाकर 528 पदों को मिलाकर और जो नए पद सृजित करेंगे उनको मिलाकर एक अच्छी जो है वैकेंसी भविष्य में एक और हम पशु परिचर की निकालने की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए सरकार और विभाग जो है इसको लेकर नेगेटिव है, फिर भी कल एक अंतिम प्रयास और इसको लेकर किया जाएगा। बिल्कुल, एक चीज़ और है, एक वर्ग है जलदाय विभाग में जो तकनीकी कर्मचारियों की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ अन्याय हो रहा है। हमसे भी मिले थे, मुलाकात भी की थी और उन्होंने मांग भी उठाई थी। तो वो बोल रहे हैं कि 35 सालों से उनकी भर्ती नहीं निकली है, 2-3 बार बीच में निकली, 16 में, 13 में और पिछले साल भी सरकार ने बजट में घोषणा की थी, लेकिन उस भर्ती का हुआ कुछ नहीं, अमल में नहीं आती। वो लगातार तैयारी कर रहे हैं, लेकिन भर्ती जो है वो पूरी नहीं हो पा रही है। देखिए, ये आज जो हमारी मुलाकात हुई थी उसमें मैंने प्रमुखता से बात रखी है। इस पर भी तुम्हारी चर्चा हुई थी कि साहब जलदाय विभाग का क्या है। जलदाय विभाग में तो कोई कुछ सुनने वाला ही नहीं है, कोई बताने वाला ही नहीं है, चल क्या रहा है ये नहीं पता युवाओं को। 35 साल इसलिए हो गई सर कि इसमें एक बार 2013 में एक विज्ञापन जारी हुआ था कि 894 पदों के आसपास कि हम इसमें आप आवेदन भर दीजिए। जनरल कैटेगरी का वाला स्टूडेंट आवेदन भरता है 500 रुपये देता है, ओबीसी वाला इसमें 350 रुपये देता है, SC/ST वाला इसमें 250 रुपये देता है। सरकार आवेदन भरवाती है, पैसे लेती है और भर्ती को भूल जाती है। हम लगातार जब 2020 में 21 में हमने पुनः संज्ञान में दिलवाए तो 2 फरवरी को 2021 के आसपास एक लेटर जारी होता है। उसमें कहा जाता है कि साहब भर्ती का क्या स्टेटस है, क्या कार्रवाई चल रही है, उसको प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए, तो भी उसको सरकार भूल जाती है। इस बार सरकार बदलती है। सरकार बदलने के बाद में माननीय मंत्री जी जिस प्रकार से बजट 2024-25 के दौरान विधानसभा में जिस अंदाज से ये बात कहते हैं कि साहब जलदाय विभाग में गाँव में कंडीशन खराब है, हम लगभग 25,000 पदों पर जो है ये हैंडपंप सुधारने वालों से लेकर तमाम जो तकनीकी संवर्ग की जो भर्तियाँ हैं उस पर एक बड़ा विज्ञापन जारी करेंगे। युवाओं को और ज़्यादा उम्मीद हुई, लेकिन अभी जब सरकार को 1 साल होने को सरकार खुशियां मना रही थी, भर्तियों की घोषणा कर रही थी, तब युवा उम्मीद से बैठे हुए थे, लेकिन वही निराशा मिली इसमें। इस प्रकार इसमें 35 साल सरकार ने निकाल दिए, लेकिन एक भी पदों पर भर्ती नहीं हुई है। इसको लेकर ओएसडी साहब ने आज पूर्णतः आश्वासन दिया है और अलग से इसको लेकर भी हमारी जो विभाग में और माननीय मंत्री जी से मीटिंग करवाने का आश्वासन मिला है। एक बार पुनः माननीय मंत्री जी से मिलेंगे, उसके बाद में प्रयास करेंगे। और मैं इस द नगरी मीडिया पर और एजुकेशन नगरी पर मैं ये कह के जा रहा हूँ कि साहब जलदाय विभाग में बहुत जल्दी एक अच्छे पदों पर भर्ती निकलेगी और हम ये कह पाएंगे साहब 35 साल बाद में जो युवा इस भर्ती का इंतजार कर रहे थे उनका इंतजार खत्म होता है। और इस जो युवाओं की पीड़ा थी वो सबसे पहले एजुकेशन नगरी ने दिखाने का कार्य किया है, जिससे प्रदेश के युवाओं को बड़ा फायदा होगा। बिल्कुल, तो जलदाय विभाग में भर्ती जल्दी से निकलने वाली है, हनुमान जी आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन सूचना सहायक की जो भर्ती है उसमें क्या कुछ मामला चल रहा है? देखिए सर, प्रदेश की 3 बड़ी भर्तियां हैं। एक जैसे सूचना सहायक हो गई, एक हो गई खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती 2022 जो कि 200 पदों पर आयोजित हुई थी। इसमें आरपीएससी ने एग्जाम लिया, बहुत अच्छी तरीके से एग्जाम हुई। हम ये कह सकते हैं कि एक वो दौर था जब आरपीएससी पर लाछन लग रहे थे, लेकिन ये भर्ती पता नहीं कैसे बच गई, लेकिन ये भगवान के आशीर्वाद से भर्ती बची। एग्जाम हुई, 200 बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, उनका फाइनल चयन हुआ। आरपीएससी ने अनुशंसा विभाग को भेजी कि साहब इनको आप नियुक्ति दे दो, लेकिन इसमें कुछ डेपुटेशन पर कार्मिक लगे हुए हैं जो इतने पावरफुल हैं कि वो दबा के इस जो डिपार्टमेंट में उसमें भ्रष्टाचार करते हैं। आज देखिए पूरे प्रदेश में 90 के आसपास डेपुटेशन पे लगे कार्मिक है। कोई 4th ग्रेड में है, कोई 3rd ग्रेड का आदमी है, जिनको तनख्वाह उसी की मिल रही है मूल पद की। जैसे कि कोई लैब टेक्नीशियन है, कोई फायरमैन लगा हुआ है, 60 काट की और खाद्य सुरक्षा अधिकारी बन गया। अब वो लोग क्यों चाहेंगे कि वो इस पद को छोड़े, क्योंकि माल कमाने वाली पोस्ट है। हर एक त्यौहार पे लाखों का हम देखते हैं कि कहीं मावा पकड़ में आया, कहीं फर्जी मिठाइयाँ पकड़ी गई, कभी तेल पकड़े गए, लेकिन आज तक किसी भी मिलावटखोर को सजा नहीं हुई।
एक भी ऐसा मिलावटखोर नहीं है जिसको सजा हुई हो, क्योंकि डेपुटेशन वाले लोग झूठे गलत मंशा से काम करें, इन लोगों ने इस भर्ती को कोर्ट में ले जाकर अटका दिया। युवा मित्रों को लेकर लगातार जो बातें चल रही है, उन्होंने संघर्ष भी किया और अटल सेवा केंद्रों पर सरकार ने भर्ती का आश्वासन भी दिया है, तो इसमें क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ बात हुई? देखिए, जो आज वाली जो वार्ता हुई थी उसमें ओएसडी साहब ने साफ साफ कहा था कि ये जो प्रकरण है वो हमारे बहुत अच्छी तरीके से हमारे संज्ञान में है, क्योंकि 40 से ज़्यादा बीजेपी के जो नेता मंत्री थे उन्होंने इसको लेकर ज्ञापन, जो कि इसको लेकर पत्र भी लिखा, और माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार, जो हमारे युवा मित्र भाई हैं वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं। हमने उनका देखा शहीद स्मारक पर 6 महीने से ज़्यादा का संघर्ष, हमने देखा कि उनके 3 साथी इसको संघर्ष करते करते शहीद हो गए, हमने देखा कैसे किस प्रकार इन्होंने टंकी पर चढ़कर अब जो प्रदर्शन किया था, किस प्रकार इनको बीजेपी सरकार ने आश्वासन दिया था, किस प्रकार मुख्यमंत्री जी ने इनको आश्वासन दिया था। कल मेरी इनके जो प्रदेश अध्यक्ष है उनसे बात हुई थी, इनके कई साथियों से बात हुई थी, तब मैंने इनको ये बात जो है आज ओएसडी साहब के सामने रखी, और उन्होंने देखते ही कहा है कि ये हमारे संज्ञान में है और हम निश्चित तौर पर एक अच्छा मैसेज देंगे, और जो ये अटल सेवा प्रेरक है उसमें शामिल करने को लेकर ये प्रकरण जो है विचाराधीन है। तो एसआई भर्ती है, पीटीआई भर्ती है, इसके अलावा भी 2-3 भर्तियां हैं जिसमें पेपर लीक और जो भ्रष्टाचार के मामले हैं, जो नकल के मामले हैं, वो लगातार जो सामने आए थे, उसमें क्या कुछ मांग कर रहे हैं? जो जैसे एसआई में पेपर रद्द करने की, परीक्षा रद्द करने की मांग चल रही है, पीटीआई में भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की सबकी मांग चल रही है। देखिए, पीटीआई भर्ती 2022 जो कि एक अलग ही दृश्य में देखने को मिल रहा है, मैंने आपके माध्यम से भी इसको लेकर कई सारे खुलासे किए थे। इसको लेकर मैंने एक जन चेतना अभियान भी चला रखा है, और अच्छी बात यह है कि ये जो संपूर्ण प्रकरण है उसको माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाने का कार्य भी किया है, शिक्षा मंत्री जी तक भी पहुंचाने का कार्य किया। आपने देखा होगा कि पिछली जो शिक्षा मंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसको लेकर भी उससे पहले हम सरकार से मिले थे, और तमाम जो दस्तावेज है इसमें लगभग जो मेरा आंकड़ा है वो 1200 प्लस का आंकड़ा है, लेकिन अभ्यर्थी बता रहे हैं कि इसमें लगभग 2000 ऐसे फर्जी लोग हैं जो नपेंगे, आज नौकरी कर रहे हैं, फर्जी तरीके से उन्होंने डिग्रियां ली हैं। कुल मिला के 6 प्रकार से इसमें घोटाले हुए हैं। पहला फर्जी डिग्री, दूसरा डम्मी, तीसरा बैकडेट से, चौथा स्पोर्ट्स जो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट थे, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट में इन्होंने 6 जनों की कमेटी बनाई थी, एक अध्यक्ष था, 5 जने सदस्य थे। कहा कि 6 जने ये काम करेंगे कि कोई अभ्यर्थी का फर्जी सर्टिफिकेट होगा तो उसको हम चेक करेंगे। साथ में कर्मचारी चयन बोर्ड ने जब इसका विज्ञापन जारी किया था तो एक इंडेक्स दिया था कि 5 नंबर तो कम मिलेंगे, 10 नंबर कम मिलेंगे और 40 नंबर कम मिलेंगे। 40 नंबर की एक शर्त रखी गई थी कि अगर खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेला हुआ हो या फिर नेशनल विजेता होगा तो ही 40 नंबर मिलेंगे। लेकिन साहब इसमें इतना भयंकर फर्जीवाड़ा हुआ कि किसी अभ्यर्थी को लगा कि इसको कट ऑफ में आने के लिए 15 नंबर चाहिए, 15 दे दो, 40 चाहिए, 40 दे दो। पूरा स्पोर्ट्स की भी इन लोगों ने जो है धज्जियां उड़ा दी। मुझे समझ में नहीं आ रहा जो कमेटी बैठी थी उन्होंने क्या काम किया है। साथ में जो शिक्षा विभाग में जो कमेटियां बनी थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए, उन्होंने भी बहुत मोटा सांठगांठ किया है, जिसका जून 2024 में एसओजी ने लेटर भी लिखा था शासन सचिव जी को कि साहब इसमें अधिकारियों ने मोटा पैसा लिया है। ये शब्द थे एसओजी के कि मोटा पैसा लेकर इसमें फर्जी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किए गए, तो इसके पुनः सत्यापन करवाया जाए। जब सरकार ने नहीं सुना तो अभ्यर्थी कोर्ट में गए, कोर्ट में ये प्रकरण विचाराधीन है और सरकार ने पक्ष में ही रिप्लाई पेश करने की बात कही है, और सरकार अब इसकी अच्छी तरीके से मॉनिटरिंग कर रही है, जिसका ये परिणाम है कि लगभग 134-35 जो पीटीआई जो चयनित थे उनको बर्खास्त करने का काम किया है। अब उनके ऊपर क्या होगा, एफआईआर भी दर्ज होगी और उनसे सरकार वसूली भी करेगी। और जो अब बैठे फर्जी है कि साहब हम तो फर्जी है, हम तो बच गए, वो भी नपेंगे। साहब यह है कि समय लग सकता है, लेकिन सरकार इसको लेकर जो है गंभीर है और माननीय मुख्यमंत्री जी तक ये प्रकरण पूरा पहुंचाने का मैंने बहुत मजबूती से कार्य किया है। एक और चीज़ है, हाँ, एक और चीज़ है, जीएनएम और सीएचओ भर्ती को लेकर के अभ्यर्थी लगातार नियुक्ति देने की मांग चल रही है, लंबे समय से उनको नियुक्ति नहीं मिल पा रही है, तो इसमें क्या कुछ बात हुई आपकी और क्या चल रहा है? देखिए, ये बड़ी विडंबना है कि सरकारें जैसा चाहती है वैसा इन भर्तियों के जो अभ्यर्थी है इनके साथ खेलती है। अभी 2 भर्तियाँ, एक तो जीएनएम वाली भर्ती है, नर्स ग्रेड 2 वाली। आप ये देखिए, इन अभ्यर्थियों को 12 दिसंबर 2023 को बुलाया जाता है कि साहब हम रोजगार मेला जो है माननीय मुख्यमंत्री जो रोजगार मेले में जो नियुक्तियां पत्र बांटते हैं उसमें इन अभ्यर्थियों को बुलाया जाता है जीएनएम वालों को कि हम आपको क्या देंगे, नियुक्ति देंगे। सरकार ने अपने डाटा में इनकी एंट्री कर ली कि साहब हमने इतनी नियुक्तियां दे दी, लेकिन जब ये अभ्यर्थी वहाँ जाते हैं तो इनको केवल वेलकम किट देके घर भेज दिया जाता है और आज दिनांक तक अपनी नियुक्ति की जो है दर की ठोकर खा रहे हैं। कितनी बड़ी बात है कि आपने इनको बुला लिया, आपने जो अपने आंकड़े थे उसमें तो इनको शामिल कर लिया। आज आंकड़ों में तो ये से बोल रहे कि साहब जीएनएम को हमने नियुक्ति दे दी, कब, 12 दिसंबर को ही 2024 को ही, लेकिन आज दिनांक तक इनको नियुक्ति नहीं मिली। सेम प्रकरण है एनएचएम जो सीएचओ भर्ती है 2022 वाली, इनको बुलाया 12 जनवरी वाले में, 12 जनवरी 2025 को बुलाया कि साहब हम आपको नियुक्ति देंगे। बड़ी आराम से प्रिंट मीडिया में खबर छपी कि सरकार आज जो नियुक्ति देगी किन किन भर्तियों को देगी, उनमें इन भर्ती का नाम था।
जबकि इनको बुला के क्या किया, वेलकम किट सरकार देके इनको भेज दिया। आज भी दर दर के ठोकर खा रहे हैं। यानी कि पिछले 2 जो रोजगार मिले थे उनमें 2 भर्तियों का मैं एग्जाम्पल आपके सामने रख रहा हूँ। दोनों अभ्यर्थियों कागज में बोल रहे हैं कि इनको नियुक्तियां मिल गई, और हकीकत में आज दर दर के ठोकर खा रहे हैं। इनकी बात भी मैंने प्रमुखता से रखी है, और ये जो सेम बात है वो बात उनको मैंने संज्ञान में दिलवाने का काम किया है। उन्होंने इसको लेकर कल जो हमारी एक और वार्ता होगी उसमें ये वाला प्रकरण भी शामिल है। लेकिन ये तो बहुत गलत चीज़ है ना। आप सरकार अपनी ब्रांडिंग कर रही है, प्रमोशन कर रही है कि हमने नियुक्तियां दे दी, लेकिन जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, जिन्होंने तैयारी करके मेहनत करके परीक्षा पास कर ली, सब कुछ हो गया, लेकिन नौकरी के इंतज़ार में, फाइनल पोस्टिंग के इंतज़ार में अब तक इंतज़ार कर रहे हैं। देखिए सर, चलो मैं ये मानता हूँ कि किसी कारणवश लेट भी हो जाए तो कोई ना कि बच्चा ये सोचेगा कि साहब मेरी नियुक्ति नहीं मिली। लेकिन साहब ये क्या है कि आपको खाने के लिए बुलाया, आपके जो थाली परोस दी, पंगत में आपको बैठा दिया, लेकिन आपके पास भोजन ही नहीं परोसा, और फिर आपको उठाकर भेज दिया और कह रहे हैं कि साहब आप तो इतना खाना खा के गए हो यहाँ से। साहब इन लड़कों की प्रॉब्लम ज़्यादा इसलिए बढ़ जाती है कि ये कागजों में बोल रहे हैं कि नियुक्तियाँ मिल गई, जबकि नियुक्तियाँ मिली ही नहीं है। तभी तो विधानसभा में सवाल खड़े हो रहे हैं कि साहब बीजेपी कह रही है कि साहब हमने 48,000 नियुक्तियाँ दे दी, कोई कह रहा है 55,000 दे दी, कोई कह रहा है 60,000 दे दी। ये आंकड़े मिसमैच क्यों है? ये आंकड़े इसलिए मिसमैच है कि सरकार को ये पता ही नहीं है कि साहब हमने कितनी नियुक्तियाँ दे दी, क्योंकि ये आनंद पनन में रोजगार मेला आयोजित होता है। मैं ये कह रहा हूँ कि साहब सरकार बढ़िया काम कर रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ये अधिकारी क्या कर रहे हैं साहब? अधिकारी कहीं ना कहीं नहीं चाहते कि माननीय मुख्यमंत्री जो युवा हित में काम करना चाहते हैं वो प्रॉपरली हो। मुख्यमंत्री जी सोचते हैं कि हम रोजगार मेले में इतनी भर्तियों को नियुक्तियां दे रहे हैं, जबकि उधर अधिकारी अपना दिमाग लगाकर उनको केवल और केवल वेलकम किट देके पीछे से बदनाम करने का काम कर रहे हैं। आप देखिए ऊपर से अपने जितने भी भर्तियों के बारे में चर्चा की, क्या मांग है? छोटा छोटा इश्यू है, लेकिन फिर भी दर दर की ठोकर खा रहे हैं। प्रशासन कहता है साहब हम अनुमति देंगे नहीं, ताकि माननीय मुख्यमंत्री तक बात नहीं पहुंचे, मीडिया आवाज़ बुलंद नहीं कर पाए, इनकी आवाज़ यहीं दब जाए। किसकी मंशा है? इसके पीछे ये अधिकारी जो लॉबी है वो काम कर रही है। जिस प्रकार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का सिलेबस देखो, लगता ही नहीं है कि किसी ने एक्सरसाइज की होगी। लगता है उसको सिलेबस को देखने के बाद में कि किसी ने 5 मिनट भी सिलेबस को दिया होगा। ऐसे लगता है जैसे घास काटना हो कि भर्ती निकाल दी, कुछ भी उठाकर फेंक दो। तो सब ये सारी चीज़ें हम माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का मैं लगातार प्रयास कर रहा हूं, और अगर सब कुछ ठीक रहा तो जल्द माननीय मुख्यमंत्री जी भी मुलाकात होगी। सेम प्रकरण, सेम मांगे माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष भी मैं मजबूती रखने वाला हूँ। ये कृषि व्याख्याता भर्ती का जो मामला चल रहा है, इसमें योग्यता को लेकर के जो मामला है उसमें क्या है? आप देखिए साहब, सरकार कहती है कि हमने फर्स्ट ग्रेड की 2202 पदों पर विज्ञापन जारी कर दिया, 16 विषय 2202 पद। पहली बात तो ये कि एक विषय में कितने पद इसमें शामिल हो रहे हैं। लेकिन इसमें भी कहा कि साहब हमने एग्जाम का कैलेंडर भी जारी कर दिया, हम जून में एग्जाम लेंगे। लेकिन एक ऐसा वर्ग कृषि व्याख्याता, उनके लिए सरकार के पास कोई पाइपलाइन नहीं है, कोई रणनीति नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है। हम इसको इस फाइल के पीछे पीछे जा रहे हैं कि आज ये फाइल कहाँ है, कल फाइल कहाँ जाएगी, कल फाइल कहाँ जाएगी। वर्तमान में इसमें एक नियम संशोधन वाली प्रोसेस बाकी है। ये फाइल अभी आरपीएससी में पेंडिंग है। मंगलवार बुधवार तक ये फाइल वापस आएगी, उसके बाद में इसका सर्कुलर जो होगा चेंज होगा। लेकिन साहब जून में आप कह रहे हो फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम है, ये अभ्यर्थी असमंजस की स्थिति में है कि हमारी एग्जाम जून में होगी कि नहीं होगी, क्योंकि अभी तो फाइल नियम संशोधन में अटकी हुई है। इसको लेकर माननीय शिक्षा मंत्री से मिलते हैं, वो कहते हैं कि साहब हम आपका प्रकरण हमारे ध्यान में है। साहब ध्यान में होने से काम नहीं होगा, आप ये आदेश करो कि जून में एग्जाम होगी कि नहीं होगी, ताकि अभ्यर्थी जो है संशय में नहीं रहे। विभाग के पास जाके बात करते हैं तो विभाग भी ये कहता है कि नहीं नहीं साहब आपकी बात हमारे संज्ञान में है। सब ये जवाब नहीं हुआ। आप ये जवाब 1 बार दे सकते हो, 2 बार दे सकते हो, 3 बार दे सकते हो। इसके बाद में हम माननीय जो अपने कृषि मंत्री जी हैं डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी, उनके पास भी गए। इनके आवास पे 6 घंटे बैठे रहे अभ्यर्थी 27, 28, 29 जनवरी को। लेकिन साहब माननीय जो कृषि मंत्री जी हैं उनके भी कई जो अपने शिक्षा विभाग में कई लोग हैं उन्होंने नंबर ही ब्लैक लिस्ट में डाल रखे हैं। बताओ कि कृषि मंत्री जी भी हमारी मदद नहीं कर पा रहे, शिक्षा मंत्री जी भी हमें संतुष्ट जवाब नहीं दे पा रहे कि एग्जाम कब होगी, जून में होगी कि नहीं होगी। फाइल के पीछे भी हम ही भग रहे हैं कि शिक्षा विभाग में फाइल गई, इससे पहले कहाँ फाइल गई, अब फाइल कहाँ जाएगी। अभी हम 2-3 दिन पहले आरपीएससी जाके आए हैं। साहब ये फाइल आपके पास आ गई, आरपीएससी ने कहा साहब हमें 2-3 दिन का समय दो। ठीक है साहब ले लो। 2-3 दिन में फाइल नहीं आई, फिर हम यहाँ से जयपुर से कहाँ जाएंगे, आरपीएससी। किस लिए? साहब इस फाइल को आगे भेज दो। कैसे पार पड़ेगी साहब? वाहवाही युवाओं पर लेने से पार नहीं पड़ेगी। तो छोटी सी विसंगति है, लेकिन बस कोई इसके पीछे का कोई रोड मैप नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। अधिकारी ज़्यादा स्वतंत्र इसलिए हो गए कि उनकी जिनको मर्जी है उस नेता को तो ब्लैक लिस्ट में डाल रखा है।
जो जो नेता उनके यहाँ मिलाते हैं उन नेताओं का वो कॉल उठाते हैं। अभ्यर्थी कहाँ जाएगा? आज पहली बार ऐसा फील हो रहा है कि न सचिवालय में काम हो रहे हैं, ना नेता मंत्री संतुष्टपूर्ण जवाब देते हैं, और न जन सुनवाई में काम हो रहे हैं। जन सुनवाई में आप एक बार ज्ञापन दे सकते हो, 2 बार दे सकते हो, 5 बार ज्ञापन दे सकते हो, और तीसरी बात आप धंधा भी नहीं दे सकते। 5 जने कल मेरे से मिलने के लिए आ गए। मैं जो अपने ऊर्जा मंत्री जी है उनसे विद्युत विभाग में पदों की बढ़ोतरी को लेकर मिलने गया था। अभ्यर्थी को पता पड़ा कि हनुमान भैया यहाँ आए हुए हैं, तो केवल 5 अभ्यर्थी पुलिस वालों ने डिटेन कर लिया। क्या लोकतंत्र की हत्या नहीं है? साहब आंदोलन भी नहीं करने दोगे, प्रदर्शन भी नहीं की अनुमति भी नहीं दोगे, 5 जनों को इकट्ठा भी नहीं होने दोगे, हम ज्ञापन देंगे तो आप उसका स्पष्ट जवाब भी नहीं दोगे, जन सुनवाई में भी हमारी सुनवाई नहीं होगी, मंत्री जी भी स्पष्ट जवाब नहीं देंगे, अधिकारी सुनेंगे नहीं, दूसरे नेताओं के पास जाएंगे तो उनके वो फोन उठाएंगे नहीं। अभ्यर्थी क्या करेगा? अभी हम लगातार सरकार से जो है सकारात्मक रूप अपना रहे हैं। हम सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि साहब नई नई सरकार है, अच्छा काम कर रही है, हम धन्यवाद दे रहे हैं। आज जोराराम कुमाऊं जी जो अपने पशुपालन मंत्री जी है, उन्होंने पशुधन सहायक वाली भर्ती थी जिसमें 499 पद बढ़ाए। पद जैसे ही बढ़े सबसे पहले हम आप घर जाके उनको 11 किलो की माला, सापा और जो राम जी की फोटो देकर उनको हम बढ़िया धन्यवाद देकर आए हैं, स्वागत करके आए हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमें सरकार काम करेगी तो हम धन्यवाद नहीं देंगे, लेकिन साहब इतना भी आप युवाओं को मजबूर नहीं करें कि फिर हमारे पास एक ऑप्शन बचेगा, सीधा साहब टंकियों पे चढ़ जाओ। उसमें भी ये आजकल ये चीज़ करने लगे कि टंकी पे कौन चढ़ेगा, 1 या 2 जने वसूली लेंगे। अब साहब हम किसान के बेटे टंकी पे चढ़ जाएं और पीछे से सरकार 40 लाख रुपए का वसूली निकाल दे, कहाँ से जमा करवाएंगे? उसका भी ये डर है। पहले से ही इन्होंने मार्केट में चीज़ फैला रखी है कि अब कोई टंकी पे चढ़ेगा तो सीधा हम वसूली निकालेंगे। नीचे पुलिस वालों की ड्यूटी जहाँ 20 की लगेगी ना तो हम 100 के लगाएंगे, लेकिन हमारा उद्देश्य रहेगा कि इसके 40-50 लाख रुपए की वसूली निकालो। अब देखते हैं कि लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं समय मांग रहा हूँ और मुझे आश्वासन मिला है कि जल्द आपकी मुलाकात करवाई जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी मांगों पर संज्ञान लेंगे, ऐसी हमें पूरी उम्मीद है। जिस सोच के साथ और जिस जोश के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं, हमें पूरा भरोसा है कि हमें न्याय होगा। न्याय नहीं होगा तो सर फिर पिछली सरकार की तरह हम सड़कों पर, टंकियों पर, आज इस जेल में, आज इस थाने में, फिर इसी प्रकार से हमारा संघर्ष शुरू होगा। तो फायरमैन भर्ती में फाइनल रिजल्ट जारी करने की मांग चल रही है और ना तो फाइनल रिजल्ट जारी हो रहा है और ना ही पोस्टिंग मिल पा रही है उनको। इस मामले में क्या कुछ बात है, क्या चल रहा है? फायरमैन भर्ती 2021 आज 2025 चल रहा है। सरकार कहती है हमने रोजगार दे रहे हैं। साहब आपको साल भर हो गई, आप नई भर्तियां छोड़िए, आप 6 महीने का एक ऐसा रोड मैप बना लीजिए कि इन 6 महीने में हम नई भर्तियां नहीं निकालेंगे, लेकिन 6 महीने में जो पेंडिंग भर्तियां हैं उनका सारी भर्तियों का समाधान करेंगे। 2021 वाले अभ्यर्थी आज भी दर दर की ठोकर खा रहे हैं। इसमें कुछ पदों पर परिणाम जारी हो गया, कुछ पद इसमें रहे गए, शेष पद जो इसमें प्रोविजनल पदों पर परिणाम के हम इंतजार कर रहे हैं। इसको लेकर जांच चल रही है। मैं डिपार्टमेंट का भी धन्यवाद करूंगा और कर्मचारी चयन बोर्ड का भी धन्यवाद करूंगा कि आपने जांच करने के लिए कि साहब इसमें कई फर्जी अभ्यर्थी है, उन फर्जियों को हम बाहर करेंगे, उसके बाद में इसका परिणाम जारी करेंगे। लेकिन साहब इसका मतलब ये नहीं है कि आप जांच की आड़ में कितना भी अनिश्चितकालीन समय लोगे। एक टाइम पीरियड होता है, साल भर, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। साहब वो अभ्यर्थी क्या करे जिसको लग रहा है कि मेरा शेष परिणाम में प्रोविजनल में नंबर आ जाएगा, तो ये उम्मीद छोड़े या दूसरी भर्ती की तैयारी करे। एक समय होनी चाहिए साहब। अपन एक अपना विकसित राजस्थान है, डबल इंजन की सरकार है, सारे संसाधन हमारे पास है। हम चाहे तो कितने से अभ्यर्थी हैं, ऐसा नहीं है कि इनकी जांच नहीं करवा सकते। हम मंशा सही हो, गति सही हो, दिशा सही हो तो महीने 2 महीने में जांच करवा के फिर ही कर सकते थे, लेकिन फिर भी बेचारे आज भी दर की ठोकर खा रहे हैं। ये पूरा प्रकरण भी मैंने उनके संज्ञान में दिलवाया है, अब उन्होंने पूरा नोट किया है। अब बाकी आगे होगा क्या ये तो समय बताएगा, लेकिन उम्मीद है साहब। तो अब देखना होगा कि सरकार आगे क्या फैसला करती है। युवा जो हैं वो परेशान हैं, 11 सूत्रीय मांगों को लेकर हनुमान किसान जो हैं वो सरकार से मिले, मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया, लेकिन हमने सुना कि किस तरीके से युवाओं की जो समस्या है, युवा परेशान हैं। भर्तियों की घोषणा होती है तो एग्जाम नहीं होते, एग्जाम होते हैं तो पेपर लीक हो जाते हैं और पेपर लीक नहीं होते तो फाइनल रिजल्ट जारी नहीं होता और रिजल्ट भी जारी होता है तो पोस्टिंग नहीं मिलती। यानी कि लगातार जो समस्याएं हैं बेरोजगारों की, उस समस्या पर कोई समाधान नहीं हो रहा है और ना ही युवा जो है वो आवाज उठा पाते हैं। जैसा कि उन्होंने बताया कि सरकार के खिलाफ अगर आवाज उठाते हैं तो युवाओं को कार्रवाई करवाने का डर दिखाया जाता है, लेकिन यह कार्रवाई करवाने का डर आखिर युवाओं को क्यों दिखाया जाता है? युवा परेशान है, इसीलिए तो युवा आवाज उठा रहा है, इसीलिए तो सवाल कर रहा है, इसीलिए तो सरकार से मिल रहे हैं, मांग कर रहे हैं, इसीलिए तो प्रदर्शन कर रहे हैं। युवा जाए तो जाए कहां? ये 11 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा है, इसमें भी युवाओं की जो मांगे हैं, समस्याएं हैं, जो भर्तियां निकाली गई थी उस भर्तियों को लेकर के किसी भर्ती की
घोषणा हो गई लेकिन एग्जाम नहीं हो रहा, एग्जाम करवाने की मांग चल, किसी में पद बढ़ाने की मांग चल रही है, तो कहीं जीके का वेटेज बढ़ाने की मांग चल रही है। तमाम भर्तियां जो हैं उस पर हमने बातें की, जाना कि किस तरीके से जो युवा हैं वो लगातार मांग कर रहे हैं और सरकार का रुख क्या है। तमाम मुद्दों पर हनुमान किसान ने बेबाकी से अपनी राय रखी और उनकी समस्याएं, जो बेरोजगारों की समस्याएं हैं वो भी रखी। तो तमाम ऐसे मुद्दे जो बेरोजगारों के हैं वो हम उठाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए एजुकेशन नगरी के साथ। नमस्कार।